लीजिए सुनिए देवकीनंदन खत्री के लिखे उपन्यास चंद्रकांता संतति के पहले भाग के पहले बयान को मेरी यानी समीर गोस्वामी की आवाज में। नौगढ़ के राजा सुरेंद्र सिंह के लड़के बीरेंद्र सिंह की शादी विजयगढ़ के महाराज जयसिंह की लड़की चंद्रकांता के साथ हो गई। बारात वाले दिन तेज सिंह की आखिरी दिल लगी के सबब चुनार के महाराज शिवदत्त को मशालची बनना पड़ा। बहुतों की ये राय हुई कि महाराज शिवदत्त का दिल अभी तक साफ नहीं हुआ, इसलिए अब इनको कैद ही में रखना मुनासिब है। मगर महाराजा सुरेंद्र सिंह ने इस बात को नापसंद करके कहा कि महाराज शिवदत्त को हम छोड़ चुके हैं। इस वक्त जो तेज सिंह से उनकी लड़ाई हो गई, ये हमारे साथ बैर रखने का सबूत नहीं हो सकता। आखिर महाराज शिवदत्त क्षत्रिय हैं। जब तेज सिंह उनकी सूरत बन बेइज्जती करने पर उतारू हो गए तो ये देख कर भी वे कैसे बर्दाश्त कर सकते थे। मैं ये भी नहीं कह सकता कि महाराज शिवदत्त का दिल हम लोगों की तरफ से बिल्कुल साफ हो गया, क्योंकि अगर उनका दिल साफ ही हो जाता तो इस बात को छिप कर देखने के लिए आने की क्या जरूरत थी। तो भी ये समझकर कि तेज सिंह के साथ की इनकी ये लड़ाई हमारी दुश्मनी का सबब नहीं कही जा सकती, हम फिर इनको छोड़ देते हैं। अगर अब भी ये हमारे साथ दुश्मनी करेंगे तो क्या हर्ज है, ये भी मर्द हैं और हम भी मर्द हैं, देखा जाएगा। महाराज शिवदत्त फिर छूट कर न मालूम कहाँ चले गए। बीरेंद्र सिंह की शादी होने के बाद महाराज सुरेंद्र सिंह और जय सिंह की राय से चपला की शादी तेज सिंह के साथ और चंपा की शादी देवी सिंह के साथ की गई। चंपा दूर के नाते में चपला की बहन होती थी। बाकी सब अय्यारों की शादी हो चुकी थी। उन लोगों की घर गृहस्थी चुनार ही में थी। अदल बदल करने की जरूरत न पड़ी, क्योंकि शादी होने के थोड़े ही दिन बाद बड़े धूमधाम के साथ कुंवर बीरेंद्र सिंह चुनार की गद्दी पर बैठाए गए और कुंवर छोड़ राजा कहलाने लगे। तेज सिंह उनके राज दीवान मुकर्रर हुए और इसलिए सब अय्यारों को भी चुनार में ही रहना पड़ा। सुरेंद्र सिंह अपने लड़के को आंखों के सामने से हटाना नहीं चाहते थे। लाचार नौगढ़ की गद्दी फतेह सिंह के सुपुर्द कर वे भी चुनार ही रहने लगे, मगर राज्य का काम बिल्कुल वीरेंद्र सिंह के जिम्मे था। हाँ, कभी कभी राय दे देते थे। तेज सिंह के साथ जीत सिंह भी बड़ी आजादी के साथ चुनार में रहने लगे। महाराज सुरेंद्र सिंह और जीत सिंह में बहुत मोहब्बत थी और वो मोहब्बत दिन दिन बढ़ती गई। असल में जीत सिंह इसी लायक थे कि उनकी जितनी कदर की जाती थोड़ी थी। शादी के 2 बरस बाद चंद्रकांता को लड़का पैदा हुआ। उसी साल चपला और चंपा को भी एक एक लड़का पैदा हुआ। इसके 3 बरस बाद चंद्रकांता ने दूसरे लड़के का मुख देखा। चंद्रकांता के बड़े लड़के का नाम इंद्रजीत सिंह, छोटे का नाम आनंद सिंह, चपला के लड़के का नाम भैरव सिंह और चंपा के लड़के का नाम तारा सिंह रखा गया। जब ये चारों लड़के कुछ बड़े और बातचीत करने लायक हुए, तब इनके लिखने पढ़ने और तालीम का इंतजाम किया गया और राजा सुरेंद्र सिंह ने इन चारों लड़कों को जीत सिंह की शागिर्दी और हिफाजत में छोड़ दिया। भैरव सिंह और तारा सिंह अय्यारी के फन में बड़े तेज और चालाक निकले। इनकी अय्यारी का इम्तिहान बराबर लिया जाता था। जीत सिंह का हुक्म था कि भैरव सिंह और तारा सिंह कुल अय्यारों को, बल्कि अपने बाप तक को धोखा देने की कोशिश करें, और इसी तरह पन्नालाल वगैरह अय्यार भी उन दोनों लड़कों को भुलावा दिया करें। धीरे धीरे ये दोनों लड़के इतने तेज और चालाक हो गए कि पन्नालाल वगैरह की अय्यारी इनके सामने दब गई। भैरव सिंह और तारा सिंह, इन दोनों में चालाक ज्यादा कौन था, इसके कहने की कोई जरूरत नहीं। आगे मौका पड़ने पर आप ही मालूम हो जाएगा। हाँ, इतना कह देना जरूरी है कि भैरव सिंह को इंद्रजीत सिंह के साथ और तारा सिंह को आनंद सिंह के साथ ज्यादा मोहब्बत थी। चारों लड़के होशियार हुए, अर्थात इंद्रजीत सिंह, भैरव सिंह और तारा सिंह की उम्र 18 वर्ष की और आनंद सिंह की उम्र 15 वर्ष की हुई। इन दिनों तक चुनार राज्य में बराबर शांति रही, बल्कि पिछली तकलीफें और महाराज शिवदत्त की शैतानी एक स्वप्न की तरह सभी के दिल में रह गई। इंद्रजीत सिंह को शिकार का बहुत शौक था। जहां तक बन पड़ता वे रोज शिकार खेला करते। एक दिन किसी बनरखे ने हाजिर होकर बयान दिया कि इन दिनों फलाने जंगल की शोभा खूब बढ़ी चढ़ी है।
और शिकार के जानवर भी इतने आए हुए हैं कि अगर वहां महीना भर टिककर शिकार खेला जाए तो भी ना घटे और कोई दिन खाली न जाए। ये सुन दोनों भाई बहुत खुश हुए। अपने बाप राजा बीरेंद्र सिंह से शिकार खेलने की इजाजत मांगी और कहा कि हम लोगों का इरादा 8 दिन तक जंगल में रहकर शिकार खेलने का है। इसके जवाब में राजा बीरेंद्र सिंह ने कहा कि इतने दिनों तक जंगल में रहकर शिकार खेलने का हुक्म मैं नहीं दे सकता। अपने दादा से पूछो, अगर वे हुक्म दें तो कोई हर्ज नहीं। ये सुनकर इंद्रजीत सिंह और आनंद सिंह ने अपने दादा महाराज सुरेंद्र सिंह के पास जाकर अपना मतलब अर्ज किया। उन्होंने खुशी से मंजूर किया और हुक्म दिया कि शिकारगाह में इन दोनों के लिए खेमा खड़ा किया जाए और जब तक ये शिकारगाह में रहें 500 फौज बराबर इनके साथ रहे। शिकार खेलने का हुक्म पा इंद्रजीत सिंह और आनंद सिंह बहुत खुश हुए और अपने दोनों अय्यारों भैरव सिंह और तारा सिंह को साथ ले मय 500 फौज के चुनार से रवाना हुए। चुनार से 5 कोस दक्षिण एक घने और भयानक जंगल में पहुंचकर उन्होंने डेरा डाला। थोड़ा दिन बाकी रह गया, इसलिए ये राय ठहरी कि आज आराम करें, कल सवेरे शिकार का बंदोबस्त किया जाए। मगर बनरखों को शेर का पता लगाने के लिए आज ही कह दिया जाएगा। भैंसा बांधने की जरूरत नहीं, शेर का शिकार पैदल ही किया जाएगा। दूसरे दिन सवेरे बनरखों ने हाजिर होकर उनसे अर्ज किया कि इस जंगल में शेर तो हैं, मगर रात हो जाने के सबब हम लोग उन्हें अपनी आंखों से न देख सके। अगर आज के दिन शिकार न खेला जाए तो हम लोग देखकर उनका पता दे सकेंगे। आज के दिन भी शिकार खेलना बंद किया गया। पहर भर दिन बाकी रहे। इंद्रजीत सिंह और आनंद सिंह घोड़ों पर सवार हो अपने दोनों अय्यारों को साथ ले घूमने और दिल बहलाने के लिए डेरे से बाहर निकले और टहलते हुए दूर तक चले गए। दूसरे जब मचान बांधकर शेर का शिकार किया चाहते हैं या एक जंगल से दूसरे जंगल में अपने सुबीते के लिए उसे ले जाया चाहते हैं, तब इसी तरह भैंसे बांधकर हटाते जाते हैं। इनको शिकारी लोग मरी भी कहते हैं। ये लोग धीरे धीरे टहलते और बातें करते जा रहे थे कि बाईं तरफ से शेर के गर्जने की आवाज आई, जिसे सुनते ही चारों अटक गए और घूमकर उस तरफ देखने लगे जिधर से आवाज आई थी। लगभग 200 गज की दूरी पर एक साधु शेर पर सवार जाता दिखाई पड़ा, जिसकी लंबी लंबी और घनी जटाएं पीछे की तरफ लटक रही थी। एक हाथ में त्रिशूल, दूसरे में शंख लिए हुए था। इसकी सवारी का शेर बहुत बड़ा था और उसके गर्दन के बाल जमीन तक लटक रहे थे। इसके 8-10 हाथ पीछे एक शेर और जा रहा था, जिसकी पीठ पर आदमी के बदले बोझ लदा हुआ नजर आता था। शायद ये असबाब उन्हीं शेर सवार महात्मा का हो। शाम हो जाने के सबब साधु की सूरत साफ मालूम न पड़ी, तो भी उसे देख इन चारों को बड़ा ही ताज्जुब हुआ और कई तरह की बातें सोचने लगे। इंद्रजीत, इस तरह शेर पर सवार होकर घूमना मुश्किल है। आनंद, कोई अच्छे महात्मा मालूम होते हैं। भैरव, पीछे वाले शेर को देखिए जिस पर असबाब लदा हुआ है, किस तरह भीड़ की तरह सिर नीचे किए जा रहा है। तारा, शेरों को बस में कर लिया है। इंद्रजीत, जी चाहता है उनके पास चलकर दर्शन करें। आनंद, अच्छी बात है, चलिए पास से देखें कैसा शेर है। तारा, बिना पास गए महात्मा और पाखंडी में भेद न मालूम होगा। भैरव, शाम तो हो गई है, खैर चलिए आगे से बढ़कर रोके। आनंद, आगे से चलकर रोकने से बुरा न माने। भैरव, हम अय्यारों का पेशा ही ऐसा है कि पहले तो उनका साधु होना ही विश्वास नहीं करते। इंद्रजीत, आप लोगों की क्या बात है, जिनकी मूंछ हमेशा मुड़ी रहती है। खैर चलिए तो सही। भैरव, चलिए। चारों आदमी आगे चलकर बाबा जी के सामने गए, जो शेर पर सवार जा रहे थे। इन लोगों को अपने पास आते देखकर बाबा जी रुक गए। पहले तो इंद्रजीत सिंह और आनंद सिंह के घोड़े शेरों को देखकर अड़े, मगर फिर ललकारने से आगे बढ़े। थोड़ी दूर जाकर दोनों भाई घोड़ों के ऊपर से उतर पड़े। भैरव सिंह और तारा सिंह ने दोनों घोड़ों को पेड़ से बांध दिया। इसके बाद पैदल ही चारों आदमी महात्मा के पास पहुंचे। बाबा जी दूर से ही, आओ राजकुमार इंद्रजीत सिंह और आनंद सिंह, कहो कुशल तो है। इंद्रजीत प्रणाम करके, आपकी कृपा से सब मंगल है। बाबा भैरव सिंह और तारा सिंह की तरफ देखकर, कहो भैरव और तारा, अच्छे हो।
दोनों हाथ जोड़कर, आपकी दया से। बाबा, राजकुमार, मैं खुद तुम लोगों के पास जाने को था, क्योंकि तुमने शेर का शिकार करने के लिए इस जंगल में डेरा डाला है। मैं गिरनार जा रहा हूं, घूमता फिरता इस जंगल में भी आ पहुंचा। ये जंगल अच्छा मालूम होता है, इसलिए 2-3 दिन तक यहां रहने का विचार है। कोई अच्छी जगह देखकर धूनी लगाऊंगा। मेरे साथ सवारी और असबाब लादने के कई शेर हैं, इसलिए कहता हूं कि धोखे में मेरे किसी शेर को मत मारना, नहीं तो मुश्किल होगी। सैकड़ों शेर पहुंचकर तुम्हारे लश्कर में हलचल मचा डालेंगे और बहुतों की जान जाएगी। तुम प्रतापी राजा सुरेंद्र सिंह के लड़के हो, इसलिए तुम्हें पहले ही से समझा देना मुनासिब है, जिससे किसी तरह का दुख न हो। साधु महाराज भूल गए, बीरेंद्र सिंह की जगह सुरेंद्र सिंह का नाम ले बैठे। इंद्रजीत, महाराज, मैं कैसे जानूंगा कि ये आपका शेर है? ऐसा ही है तो शिकार न खेलूंगा। बाबा, नहीं, तुम शिकार खेलो, मगर मेरे शेरों को मत मारो। इंद्रजीत, मगर ये कैसे मालूम होगा कि फलाना शेर आपका है? बाबा, देखो, मैं अपने शेरों को बुलाता हूं, पहचान लो। बाबा जी ने शंख बजाया। भारी शंख की आवाज चारों तरफ जंगल में गूंज गई और हर तरफ से गुर्राहट की आवाज आने लगी। थोड़ी ही देर में इधर उधर से दौड़ते हुए 5 शेर और आ पहुंचे। ये चारों दिलावर और बहादुर थे। अगर कोई दूसरा होता तो डर से उसकी जान निकल जाती। इंद्रजीत सिंह और आनंद सिंह के घोड़े शेरों को देखकर उछलने कूदने लगे, मगर रेशम की मजबूत बागडोर से बंधे हुए थे, इससे भाग न सके। इन शेरों ने आकर बड़ी ऊधम मचाई। इंद्रजीत सिंह वगैरह को देख गरजने कूदने और उछलने लगे, मगर बाबा जी के डांटते ही सब ठंडे हो गए, सिर नीचा कर भेड़ बकरी की तरह खड़े हो गए। बाबा, देखो, इन शेरों को पहचान लो। अभी 2-4 और हैं। मालूम होता है उन्होंने शंख की आवाज नहीं सुनी। खैर, अभी तो मैं इसी जंगल में हूं, उन बाकी शेरों को भी दिखला दूंगा। कल भर शिकार और बंद रखो। भैरो, फिर आपसे मुलाकात कहाँ होगी? आपकी धूनी किस जगह लगेगी? बाबा, मुझे तो यही जगह आनंद की मालूम होती है। कल इसी जगह आना, मुलाकात होगी। बाबा जी शेर से नीचे उतर पड़े और जितने शेर उस जगह आए थे वे सब बाबा जी के चारों तरफ घूमने तथा मोहब्बत से उनके बदन को चाटने और सूंघने लगे। ये चारों आदमी थोड़ी देर तक वहां और अटकने के बाद बाबा जी से विदा हो खेमे में आए। जब सन्नाटा हुआ तो भैरव सिंह ने इंद्रजीत सिंह से कहा, मेरे दिमाग में इस समय बहुत सी बातें घूम रही हैं। मैं चाहता हूं कि हम लोग चारों आदमी एक जगह बैठ कुमेटी कर कुछ राय पक्की करें। इंद्रजीत सिंह ने कहा, अच्छा, आनंद और तारा को भी इसी जगह बुलाओ। भैरव सिंह चले गए और आनंद सिंह तथा तारा सिंह को उसी जगह बुला लाए। उस वक्त सिवाय इन चारों के उस खेमे में और कोई न रहा। भैरव सिंह ने अपने दिल का हाल कहा, जिसे सभी ने बड़े गौर से सुना। इसके बाद पहर भर तक कुमेटी करके निश्चय कर लिया कि क्या करना चाहिए। ये कुमेटी कैसी हुई, भैरव सिंह का क्या इरादा हुआ और उन्होंने क्या निश्चय किया, तथा रात भर ये लोग क्या करते रहे, इसके कहने की कोई जरूरत नहीं। समय पर सब खुल जाएगा। सवेरा होते ही चारों आदमी खेमे के बाहर हुए और अपनी फौज के सरदार कंचन सिंह को बुला कुछ समझा बुझा बाबा जी की तरफ रवाना हुए। जब लश्कर से दूर निकल गए, आनंद सिंह, भैरव सिंह और तारा सिंह तो तेजी के साथ चुनार की तरफ रवाना हुए और इंद्रजीत सिंह अकेले बाबा जी से मिलने गए। बाबा जी शेरों के बीच धूनी रमाए बैठे थे। 2 शेर उनके चारों तरफ घूम घूम कर पहरा दे रहे थे। इंद्रजीत सिंह ने पहुंचकर प्रणाम किया और बाबा जी ने आशीर्वाद देकर बैठने के लिए कहा। इंद्रजीत सिंह ने बनिस्बत कल के आज 2 शेर और ज्यादा देखे। थोड़ी देर चुप रहने के बाद बातचीत होने लगी। बाबा, कहो इंद्रजीत सिंह, तुम्हारे भाई और अय्यार कहाँ रह गए? वे नहीं आए? इंद्रजीत, हमारे छोटे भाई आनंद सिंह को बुखार आ गया, इस सबब से वो नहीं आ सका। उसी की हिफाजत में दोनों अय्यारों को छोड़ मैं अकेला आपके दर्शन को आया हूं। बाबा, अच्छा, क्या हर्ज है? आज शाम तक वो अच्छे हो जाएंगे। कहो, आजकल तुम्हारे राज्य में कुशल तो है? इंद्रजीत, आपकी कृपा से सब आनंद है। बाबा, बेचारे बीरेंद्र सिंह ने भी बड़ा कष्ट पाया। खैर, जो हो, दुनिया में उनका नाम रह जाएगा। इस 1000 वर्ष के अंदर कोई ऐसा राजा नहीं हुआ जिसने तिलिस्म तोड़ा हो। एक और तिलिस्म है। असल में
वही भारी और तारीफ के लायक है। इंद्रजीत, पिताजी तो कहते हैं कि वो तिलिस्म तेरे हाथ से टूटेगा। बाबा, हाँ ऐसा ही होगा। वो जरूर तुम्हारे हाथ से फतह होगा, इसमें कोई संदेह नहीं। इंद्रजीत, देखें कब तक ऐसा होता है। उसकी ताली का तो पता ही नहीं लगता। बाबा, ईश्वर चाहेगा तो एक ही 2 दिन में तुम उस तिलिस्म को तोड़ने में हाथ लगा दोगे। उस तिलिस्म की ताली मैं हूं। कई पुश्तों से हम लोग उस तिलिस्म के दरोगा होते चले आए हैं। मेरे परदादा, दादा और बाप उसी तिलिस्म के दरोगा थे। जब मेरे पिता का देहांत होने लगा तब उन्होंने उसकी ताली मेरे सुपुर्द कर मुझे उसका दरोगा मुकर्रर कर दिया। अब वक्त आ गया है कि मैं उसकी ताली तुम्हारे हवाले करूं, क्योंकि वो तिलिस्म तुम्हारे नाम पर बांधा गया है और सिवाय तुम्हारे कोई दूसरा उसका मालिक नहीं बन सकता। इंद्रजीत, तो अब देर क्या है। बाबा, कुछ नहीं, कल से तुम उसके तोड़ने में हाथ लगा दो, मगर एक बात तुम्हारे फायदे की हम कहते हैं। इंद्रजीत, वो क्या। बाबा, तुम उसके तोड़ने में अपने भाई आनंद को भी शरीक कर लो। ऐसा करने से दौलत भी दूनी मिलेगी और नाम भी दोनों भाइयों का दुनिया में हमेशा के लिए बना रहेगा। इंद्रजीत, उसकी तो तबीयत ही ठीक नहीं। बाबा, क्या हर्ज है, तुम अभी जाकर जिस तरह बने उसे मेरे पास ले आओ। मैं बात की बात में उसको चंगा कर दूंगा। आज ही तुम लोग मेरे साथ चलो, जिससे कल तिलिस्म टूटने में हाथ लग जाए, नहीं तो साल भर फिर मौका न मिलेगा। इंद्रजीत, बाबा जी, असल तो ये है कि मैं अपने भाई की बढ़ती नहीं चाहता। मुझे ये मंजूर नहीं कि मेरे साथ उसका भी नाम हो। बाबा, नहीं नहीं, तुम्हें ऐसा ना सोचना चाहिए। दुनिया में भाई से बढ़ के कोई रत्न नहीं है। इंद्रजीत, जी हां, दुनिया में भाई से बढ़ के रत्न नहीं तो भाई से बढ़ के कोई दुश्मन भी नहीं। ये बात मेरे दिल में ऐसी बैठ गई है कि उसके हटाने के लिए ब्रह्मा भी आकर समझावे बुझावे तो भी कुछ नतीजा ना निकलेगा। बाबा, बिना उसको साथ लिए तुम तिलिस्म नहीं तोड़ सकते। इंद्र हाथ जोड़कर, बस तो जाने दीजिए, माफ कीजिए, मुझे तिलिस्म तोड़ने की जरूरत नहीं। बाबा, क्या तुम्हें इतनी जिद है। इंद्रजीत, मैं जो कह चुका कि ब्रह्मा भी मेरी राय पलट नहीं सकते। बाबा, खैर तब तुम ही चलो, मगर इसी वक्त चलना होगा। इंद्रजीत, हाँ हाँ, मैं तैयार हूं, अभी चलिए। बाबा जी उसी समय उठ खड़े हुए, अपनी गठड़ी मुटड़ी बांध एक शेर पर लाद दिया तथा दूसरे पर आप सवार हो गए। इसके बाद एक शेर की तरफ देखकर कहा, बच्चा गंगाराम, यहां तो आओ। वो शेर तुरंत इनके पास आया। बाबा जी ने इंद्रजीत सिंह से कहा, तुम इस पर सवार हो लो। इंद्रजीत सिंह कूदकर सवार हो गए और बाबा जी के साथ साथ दक्षिण का रास्ता लिया। बाबा जी के साथ ही शेर भी कोई आगे कोई पीछे कोई बाएं कोई दाहिने हो बाबा जी के साथ जाने लगे। सब शेर तो पीछे रह गए, मगर 2 शेर जिन पर बाबा जी और इंद्रजीत सिंह सवार थे आगे निकल गए। दोपहर तक ये दोनों चलते गए। जब दिन ढलने लगा बाबा जी ने इंद्रजीत सिंह से कहा, यहां ठहरकर कुछ खा पी लेना चाहिए। इसके जवाब में कुमार बोले, बाबा जी, खाने पीने की कोई जरूरत नहीं, आप महात्मा ही ठहरे, मुझे कोई भूख नहीं लगी है। फिर अटकने की क्या जरूरत है, जिस काम में पड़े उसमें सुस्ती करना ठीक नहीं। बाबा जी ने कहा, शाबाश, तुम बड़े बहादुर हो। अगर तुम्हारा दिल इतना मजबूत न होता तो तिलिस्म तुम्हारे ही हाथ से टूटेगा, ऐसा बड़े लोग न कह जाते। खैर चलो। कुछ दिन बाकी रहा। जब ये दोनों एक पहाड़ी के नीचे पहुंचे, बाबा जी ने शंख बजाया। थोड़ी ही देर में चारों तरफ से सैकड़ों पहाड़ी लुटेरे हाथ में बर्छे लिए आते दिखाई पड़े और ऐसे ही 20-25 आदमियों को साथ लिए पूरब तरफ से आता हुआ राजा शिवदत्त नजर पड़ा, जिसे देखते ही इंद्रजीत सिंह ने ऊंची आवाज में कहा, इनको मैं पहचान गया, यही महाराज शिवदत्त हैं। इनकी तस्वीर मेरे कमरे में लटकी हुई है। दादाजी ने इनकी तस्वीर मुझे दिखाकर कहा था कि हमारे सबसे भारी दुश्मन ही महाराज शिवदत्त हैं। ओफो, हकीकत में बाबा जी अय्यार ही निकले। जो सोचा था वही हुआ। खैर क्या हर्ज है, इंद्रजीत सिंह को गिरफ्तार कर लेना जरा टेढ़ी खीर है। शिवदत्त पास पहुंचकर, मेरा आधा कलेजा तो ठंडा हुआ, मगर अफसोस तुम दोनों भाई हाथ ना आए। इंद्रजीत, जिस भरोसे न रहिएगा कि इंद्रजीत सिंह को फंसा लिया।
उनकी तरफ बुरी निगाह से देखना भी काम रखता है। ग्रंथकर्ता: भला इसमें भी कोई शक है? अभी आप सुन रहे थे देवकीनंदन खत्री के लिखे उपन्यास चंद्रकांता संतति के पहले भाग का पहला बयान, मेरी यानी समीर गोस्वामी की आवाज में।